कि हम मुख्तलिफ़ तंजीम यहाँ पे हाज़िर हुए हैं एक अहम मौजू लेके कि उड़ीसा, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र के अंदर जो बंगाली मुस्लिम लेबर लोग हैं उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है। हमारा ये दावा है कि ये हमारा एक मुल्क है, एक साथ में है हम सब। अगर कोई दूसरे स्टेट के अंदर काम करने के लिए जाए और उसके ऊपर जुल्म हो और इस वजह से जुल्म कर रहे हैं कि वो श्रमिक लोग, लेबर लोग, मज़दूर लोग मुसलमान है, तो हम इसको विरोध करते हैं, हम निंदा करते हैं और इसका मजम्मत करते हैं कि आज दुनिया के अंदर 56 मुस्लिम कंट्री है जहाँ पे बहुत सारे गैर मुस्लिम लोग भी मजदूरी करने के लिए, सर्विस करने के लिए गए हैं, वहाँ पे काम भी कर रहा है। कभी ऐसे मैसेज हमको नहीं मिला है कि मुस्लिम मुल्क वालों ने उन पर जुल्म किया है। लेकिन ये अफसोस की बात है कि हम एक हिंदुस्तान के नागरिक होके, हिंदुस्तान के सिटीज़न होने के बावजूद भी हम मुसलमान होने के नाते उन पर हम जुल्म कर रहे हैं। तो हम हमारे जो चीफ मिनिस्टर है और हमारे जो पीएम है, प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी को मैसेज देना चाहते हैं कि आप इसके बारे में खुसूसी ध्यान दें। जहाँ जहाँ पे मुसलमान लेबर के ऊपर, मज़दूर के ऊपर जुल्म हो रहा है, अब उसको बंद करो और जो लोग जुल्म कर रहे हैं उसको पकड़ के कानून के दायरे में ला के उसको सज़ा दिया जाएगा ताकि आइंदा चल के इस तरह का कोई हरकत ना कर पाए। इसीलिए आज हम वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी यूथ फेडरेशन, उलमा और आइम्मा और मुख्तलिफ़ तंजीम के ज़िम्मेदार यहाँ पे हाज़िर हुए हैं और बहुत सारे सेकुलर माइंड के लोग यहाँ पे मौजूद हुए हैं। इसको हम कंडेम करते हैं कि जो लोग लेबर के ऊपर, मज़दूर के ऊपर जुल्म कर रहे हैं ये बंद होना चाहिए। ब्रिगेड करना चाहते थे आप लोग, मगर ब्रिगेड करने नहीं दिया, इसलिए आप क्या कहेंगे? देखिए, ये भी एक अफसोस की बात है कि ब्रिगेड में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रोग्राम करने नहीं दिया है। इसके बारे में हाई कोर्ट ने भी सवाल किया था कि इसकी वजह क्या है कि ब्रिगेड में प्रोग्राम नहीं होने दिया, तो उन लोगों ने जवाब दिया है कि वहाँ पे सेना की ट्रेनिंग था, इसलिए उन लोगों ने परमिशन नहीं दिया है। हमारा ये मुद्दा है कि जब मोहन भागवत जैसे और लाखों आवाज़ में गीता पाठ करने के लिए या CPIM जैसे पॉलिटिक्स पार्टी को जब ब्रिगेड में प्रोग्राम करने के लिए दिया जाता है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो अपने हुकूक के लिए लड़ाई कर रहे हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बरकरार रखने की लड़ाई कर रहे हैं, इनको क्यों नहीं परमिशन दिया जा रहा है? ये हमारा उनके पास सवाल है। इंशाल्लाह हमारे तमाम मुस्लिम तंजीम और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोशिश कर रहे हैं ब्रिगेड के अंदर लाखों की तादाद में प्रोग्राम करेंगे और पूरी इंडिया को मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी, जो भी ग्रुप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे संविधान के ऊपर हाथ लगाएंगे, चेंज करना चाहेंगे, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। पूरा दुनिया जानती है और पूरा हिंदुस्तान जानती है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री CM ममता बनर्जी हर टाइम हिंदू मुसलमान का साथ रहता है। क्या इस बार ममता बनर्जी हिंदू मुसलमान के साथ रहेंगे? वो तो हिंदू मुसलमान के साथ में है, तो इसलिए तो चीफ मिनिस्टर बना है। लेकिन आज हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि आज से 11 साल पहले लोग कहते थे कि ममता बनर्जी जो है RSS के साथ जुड़ा हुआ है, ये मुसलमान को दोस्त नहीं है। लेकिन मुसलमान जो है BJP की डर से ममता बनर्जी को वोट दिया है, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस और CPIM का कोई वजूद नहीं है। लेकिन सब लोग जब उनके ऊपर वोट दिया है, उन्होंने मुसलमानों के लिए जो वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि हम मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे, वक़्फ़ वो जो ज़मीन है उसका CBI जांच कराएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। आज 11 साल हो गए, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। हत्ता कि जब हम ब्रिगेड के प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, वक़्फ़ के लिए हम लोग एहतजाज करना चाह रहे हैं, वो हमको हुमकी दे रहे हैं अगर तुम वक़्फ़ के लिए कुछ करोगे तो तुम्हारे सबसे बड़ा दुश्मन मैं ही बनूँगी। तो इससे क्या मतलब होता है कि आखिर ममता बनर्जी की जो असल चेहरा है वो शायद पब्लिक के सामने आने की तैयारी है। कैनिंग में हम लोग देखे हैं, कैनिंग 10 में हम लोग का एक उस्ताद को जय श्री राम करके बोले, जय श्री राम बोलने के लिए और जय श्री राम का नारा लगाने बोलने के लिए बोला और 10 से फेंक दिया। अब इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जय श्री राम को जो बोल के पूरे इंडिया के अंदर जो ये लोग तमाशा मचा रहे हैं, ये उनके प्रभु राम की बेइज्जती हो रही है। जैसे हम किसी को अल्लाह अकबर के नाम पे किसी को मारे, अल्लाह अकबर के नाम पे किसी पर जुल्म करे, ये हमारे अल्लाह के शान निशान नहीं है। अल्लाह कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि कुरान ने बताया ला इकराह फिद्दीन, मज़हब में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो कोई ज़बरदस्ती प्रभु नाम का नाम लेने के लिए मजबूर करे, जुल्म करे, ये प्रभु राम की बेइज्जती हो रही है।
ये तो हमारी दवा है। इसीलिए जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं ये लोग प्रकृत और असल में हिंदू नहीं है, सनातनी नहीं है, ये यूरेशियन ब्राह्मण है। ये लोग अपने को आर्जो कहते हैं और हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं। तो जो लोग प्रभु राम के नाम पे ऐसा हरकत करे उसको भी डबल पिटाई करो, और जहाँ कहीं इस तरह की हरकत करे उसको पलटा दो तो फिर वो सीधा होगा। हम तो जराबा यजरुबन मार खा रहे हैं, हम मार नहीं दे रहे हैं। हमारे चाहिए कि उसको पलटा मारो तो फिर सीधा होगा। इसीलिए हमें मैसेज देना चाहते हैं, कहीं भी जय श्री राम के नाम पे किसी भी सेकुलर पार्टी मुसलमान को मारे, सब मिलकर उसको इतना पताड़ी फेरो कि उसके माँ बहनें देखे और वो खुद उसके घर में सबक सिखाए, बेटा ऐसा मत करो तो तुम्हारी भी हड्डी चूर चूर हो जाएगा। हम इस तरह नहीं करेंगे। हम तो पुलिस वालों को सबको बताते हैं। इसके बाद जब वो लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं तो पब्लिक को चाहिए कि उसको सबक सिखाओ, और सबक सिखाने बाद में हिम्मत आ जाएगा। क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सीएम साथ देंगे, ममता बनर्जी साथ देंगे? ममता बनर्जी को तो वोट चाहिए, जिधर वोट मिलेगा वो एक बात करेगा। वो तो साथ देना ना देने से उसको क्या मतलब है, उनको तो वोट चाहिए ना। वोट के लिए इंशाल्लाह माशाल्लाह बोलेगी और वोट हो जाएगा तो फिर कुछ और करेगी।